हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए हेल्पफुल वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में विशेष तौर से चर्चा करने वाले हैं रीट 2021 के संबंध में। दोस्तों, रीट 2021 में जो लेवल फर्स्ट है उसकी जो 2 गुना की लिस्ट है वो कुछ दिनों में आने वाली है। उसके बाद जैसे ही ये कट ऑफ आ जाती है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया वो विभाग द्वारा जारी कर दी जाएगी। तो उस प्रक्रिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें उससे पहले तैयार करने हैं उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, लेवल फर्स्ट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो है वो 2018 के दस्तावेज सत्यापन की जो सूची थी उसी के अनुसार, उसी के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो संलग्न कौन कौन से डॉक्यूमेंट है पहले हम उनकी बात कर लें। तो इसमें दस्तावेजों की सूची दी गई है, यानी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। नेक्स्ट बात करें तो विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों की सूची दी गई है और आवेदक का घोषणा पत्र और शपथ पत्र, यानी कि एक तो डॉक्यूमेंट्स वो दिए गए हैं जो हमें तैयार रखने हैं, दूसरे जो विभाग द्वारा जारी किए गए हैं जिनका यूज हमें करना है, साथ ही एक घोषणा पत्र भी और शपथ पत्र भी ये विभाग द्वारा इसमें इस PDF में दिए गए हैं। तो इन्हीं की चर्चा हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हम सबसे पहले महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है मूल आवेदन पत्र, यानी कि जो हमने अभी थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए जो आवेदन भरा है, जो ऑनलाइन आवेदन भरा है उसकी जो हार्ड कॉपी है वो हमें साथ में लेकर जानी है। यानी एक तो हार्ड कॉपी और उसकी 2 फोटोकॉपी और साथ ही उसका जो है वो फोटोकॉपी पर स्व प्रमाणित यानी खुद के हस्ताक्षर होने जरूरी है। तो 2 फोटोकॉपी और वो आवेदन पत्र। नेक्स्ट बात करें तो 10वीं की अंक तालिका यानी 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए और इसकी 2 फोटोकॉपी हमारे पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट हमें मेनली तैयार करने हैं DV के लिए। तो लास्ट तक के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उन्हीं की बात करेंगे। और साथ ही 10वीं का प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों अब जो 2011-12 ऑलमोस्ट 11-12 के बाद की जितनी भी अंक तालिका है उनमें प्रमाण पत्र साथ ही आता है, लेकिन उनसे पहले जिन्होंने 10वीं 12वीं कर रखी है उनमें मार्कशीट के अलावा अलग से एक प्रमाण पत्र जारी होता था। तो वो प्रमाण पत्र, और 12 के बाद में तो अंक तालिका के साथ में ही प्रमाण पत्र आता है। तो वो प्रमाण पत्र और अंक तालिका ओरिजिनल होनी चाहिए और साथ ही उनकी 2-2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, स्व प्रमाणित यानी खुद के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। साथ ही यही सिस्टम 12वीं जो है वो अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र 12वीं के लिए ओरिजिनल होनी चाहिए और 2-2 उनकी फोटोकॉपी। नेक्स्ट बात करें तो BSTC, यानी जो BSTC या DLED हमने की है उसकी अंक तालिका होनी चाहिए, उनकी मार्कशीट होनी चाहिए, दोनों ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, उनकी 2-2 फोटोकॉपी हमारे पास होनी चाहिए। ये हमें तैयार रखने हैं दोस्तों DV के लिए, तो इसी की चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो BSTC का प्रमाण पत्र, यानी DLED हमने की है तो उसका प्रमाण पत्र, यानी कि वो जो डिप्लोमा हमें साथ में मिला है, 2 तो हमारी मार्कशीट हो गई, साथ ही हमारा जो डिप्लोमा हमें मिला था वो डिप्लोमा भी हमें साथ में लेकर जाना है, यानी प्रमाण पत्र लेके जाना है, ओरिजिनल होना चाहिए और साथ उनकी 2 फोटोकॉपी। नेक्स्ट बात करें तो स्काउट का प्रमाण पत्र, जब हमने BSTC की है तो उसमें हमें हमारा जो स्काउट हुआ था उसका भी हमारे पास प्रमाण पत्र साथ में होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र की बात होगी स्काउट की, ओरिजिनल और उसकी 2 फोटोकॉपी। नेक्स्ट बात करें तो BSTC या DLED कॉलेज द्वारा जो हमारा चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है, या आपने नहीं मंगवाया तो आप जरूर लेके आ जाइएगा। तो वो चरित्र प्रमाण पत्र भी साथ में चाहिएगा, मार्कशीट व प्रमाण पत्र साथ ओरिजिनल होना चाहिए और 2 उनकी फोटोकॉपी। तो BSTC के संबंध में एक तो उनकी दोनों ईयर की अंक तालिका यानी मार्कशीट और डिप्लोमा, स्काउट प्रमाण पत्र, BSTC कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र, और जो BSTC संबंधित कॉलेज संबंधित हमें लेना है वो है एक उनकी प्रवेश दिनांक का प्रमाण पत्र, यानी कि जिस दिन हमने कॉलेज में BSTC या DLED के लिए एडमिशन लिया था उसी दिन का हमें जो है वो दिनांक, प्रवेश दिनांक हमारे प्रमाण पत्र के रूप में साथ में रखनी है। अगर प्रमाण पत्र के रूप में नहीं है, यानी यहाँ दिया गया यह दिनांक कॉलेज के चरित्र प्रमाण पत्र में दी हुई है, तो अलग से बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चरित्र प्रमाण पत्र में ये चीज़ दी हुई है तो अलग से कोई भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो और अन्यथा BSTC कॉलेज में बनवा कर लाएँ। ध्यान रहे फॉर्म में जो दिनांक भरी है वही दिनांक है वो प्रमाण पत्र में होनी चाहिए। तो जो आपने प्रमाण पत्र बनाया है उसमें दिनांक वही होनी चाहिए जो हमने फॉर्म में भरी है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, ये वही होगी और ओरिजिनल होना चाहिए और 2 उसकी फोटोकॉपी। तो ये मुख्य BSTC कॉलेज से संबंधित डॉक्यूमेंट हो गए। नेक्स्ट हम बात करें, अगले हम बात करें तो इसमें दिया है रीट का प्रमाण पत्र, जो हमने रीट का एग्ज़ाम दिया उसका प्रमाण पत्र ओरिजिनल और उसकी 2 फोटोकॉपी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो है स्नातक यानी कि फाइनल ईयर की मार्कशीट और उसकी डिग्री।
अगर हमने फॉर्म में अगर फाइनल का दिया यानी स्नातक की डिटेल दी है तो उसकी अंक तालिका और डिग्री हमारे पास होनी चाहिए ओरिजिनल और उनकी 2 फोटोकॉपी। नेक्स्ट बात करें, अगर स्नातकोत्तर आपने की है और उसमें फॉर्म में भरा है तो उसकी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में उसकी 2 फोटोकॉपी। ये स्नातकोत्तर के लिए हो गई और स्नातकोत्तर की डिग्री भी होनी चाहिए और मार्कशीट भी होनी चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करें तो अगर किसी ने बीएसटीसी के साथ बीएड भी कर रखी है तो अगर उसने दिया है तो उनकी भी अंक तालिका जरूर ले जानी है और ओरिजिनल और 2 उनकी फोटोकॉपी। नेक्स्ट बात करें तो घोषणा पत्र जिसका प्रारूप नीचे दिया हुआ है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में ओरिजिनल होना चाहिए और साथ उसमें उसकी एक फोटोकॉपी भी हमें लेकर जाना है, ठीक है। और यही शपथ पत्र जो नीचे प्रारूप दिया हुआ है अभी बताएंगे, और ओरिजिनल होना चाहिए और साथ उसकी एक फोटोकॉपी। तो यही चर्चा है विशेष और ये जो है विभाग द्वारा दिए गए हैं जो है वो दस्तावेज, तो ये साथ में हमें ले जाने हैं। तो इनकी एक फोटोकॉपी भी साथ में लेकर जाना है। आगे बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, तो वैध अवधि का होना चाहिए, यानी कि SC और ST के लिए तो ये लाइफ टाइम होता है और OBC के लिए ऑलमोस्ट 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए और EWS के लिए 1 मार्च से वो अप्रैल तक का चलता है, वो 30 अप्रैल तक का। तो ये आपको पता ही होगा। उनका ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी, ये जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र फोटो युक्त होना चाहिए, यानी कि और ओरिजिनल होना चाहिए और 2 उनकी फोटोकॉपी। जाति और मूल है वो इमितर द्वारा जो सर्टिफाइड होते हैं, इमितर यानी पीले रंग का जो होते हैं, पीले रंग के, तो वो प्रमाण पत्र हमारे पास होने चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। एक तो शारीरिक विकलांगता अगर किसी की ये है तो उनकी ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। और बस यही है। अगर विधवा की कोई स्थिति है, विधवा वगैरह की, तो उनका जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए और 2 फोटोकॉपी। विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र की प्रमाणित पति व पुनर्विवाह नहीं किया का भी शपथ पत्र साथ में लगाना है। तो ये है विधवा की स्थिति में। और ये शारीरिक विकलांगता हो गया। तलाकशुदा है कुछ है तो उनका भी जो शपथ पत्र लगेगा और साथ में ओरिजिनल और उनकी 2 फोटोकॉपी। तो नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें दिया है वो अविवाहित का घोषणा पत्र हमें देना होगा, ओरिजिनल और 1 उनकी फोटोकॉपी हमें साथ में रखनी है। यदि अविवाहित हो तो ₹50 जो 50 का बॉन्ड होता है उसी के अनुसार 50 का स्टाम्प होता है, तो उसका घोषणा पत्र है वो अविवाहित अनमेरिड का हमें देना है। नेक्स्ट बात करें तो संतान संबंधी घोषणा पत्र भी हमें देना होगा, ओरिजिनल और उनकी 1 फोटोकॉपी हमें साथ में रखनी है। विवाहित की स्थिति में संतानों की संख्या भी हमें दर्ज करनी पड़ेगी और अविवाहित होने पर 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करने संबंधी भी हमें इसमें जो है वो डिटेल देनी होगी। तो ₹50 की कीमत स्टाम्प या स्टाम्प पर हमें ये चीज़ ₹50 की स्टाम्प पर ये घोषणा देनी होगी घोषणा पत्र के रूप में। नेक्स्ट बात करें तो दहेज संबंधी घोषणा पत्र, ये भी हमें लगाना होगा। विवाहित की स्थिति में दहेज नहीं लिया संबंध और अविवाहित की स्थिति में दहेज नहीं लूँगा संबंधी, ये चीज़ें हमें उनमें फीड करनी है और ये ओरिजिनल होना चाहिए और साथ में 1 उनकी फोटोकॉपी साथ में रखनी है। और इनकी बात हमने कर ली। नेक्स्ट बात करें तो धूम्रपान संबंधी भी घोषणा पत्र इसमें दिया हुआ है कि धूम्रपान नहीं करूँगा वगैरह, ये कुछ है वो ₹50 के कीमती स्टाम्प पर ये चीज़ लिखवानी है। ये सब चीज़ें हैं जब DV का हमारी प्रक्रिया होगी तो उस टाइम हमारे ये सब फॉर्मेट तैयार मिलेंगे और तहसील स्तर पर हमें ये मिल जाएंगे। ओरिजिनल होने चाहिए, साथ में 1 उनका फॉर्मेट होना फोटोकॉपी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र, यानी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड होते हैं उनके द्वारा 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी हमें साथ में ले जाने, उनके द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। वैध अवधि का होना चाहिए और फोटो युक्त होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये 2 प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र साथ में ले जाने। दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र वैसे 3 हो गए, एक तो कॉलेज द्वारा और एक ये 2 ये हो गए, तो 3 हो गए। और साथ में 2-4 फोटो, ऑलमोस्ट आप 5 ले लेना, तो 2-4 फोटो ये भी साथ में ले जाना है। आधार कार्ड पहचान ID हो गई हमारी, तो ये आधार कार्ड के रूप में ये आधार कार्ड ले जाना है पहचान के रूप में, ओरिजिनल होने चाहिए और साथ में सुविधा के लिए 1 फोटोकॉपी भी साथ में ले जाना है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें दिया है मेरिट नंबर।
जैसे ही हमारा वो है वो चयन सूची में नंबर आ जाएगा तो उसके बाद जो मेरिट नंबर अलॉट होंगे तो जो प्रोविजनल सूची में छपा है याद रखें, या वो पेज है वो प्रिंट करवा कर जो मेरिट नंबर होंगे वो साथ में हमें लेकर जाना है। और स्वास्थ्य प्रमाण ये सब है 2 गुना की लिस्ट आने के बाद जो डीवी होगा उसके बाद जो हमारे जिस भी स्तर पर जैसे कि जिला स्तर पर या कहीं भी हमारा डीवी होगा लास्ट स्तर पर, तो वहाँ हमें इन मेरिट नंबर को लेके जाना है। अगर बीकानेर निदेशालय होता है या जिला स्तर पर होता है, जहाँ कहीं भी होता है, तो मेरिट नंबर है वो चयन सूची के अकॉर्डिंग वो साथ में लेकर जाना है। और नेक्स्ट हम बात करें तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नियुक्ति आदेश के बाद बनवाना है। जब हमारी जो है वो ज्वाइनिंग के आदेश हो जाते हैं उसके बाद ये बनवाना है, और किसी भी जिला अस्पताल के CMHO के द्वारा ये जारी होता है तो वहाँ से हमें बनवा कर ले जाना है। मुख्य ये नियुक्ति आदेश के बाद ही बनवाना है, तो ओरिजिनल होना चाहिए और साथ में उसकी एक फ़ोटोकॉपी स्वयं के पास रखें। पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र, तो ये हो गया हमारे विद्यालय आवंटन सूची के बाद जब हमें विद्यालय आवंटित हो जाता है वह नियुक्ति आदेश दिनांक है, लेकिन 1 माह से ज़्यादा पुराना न होना चाहिए। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, जो ये है वो 1 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये विद्यालय आवंटन की जो सूची है वो मिल जाए तो उसके बाद ही हमें ये प्रमाण पत्र तैयार करने, यानी 1 महीने ऑलमोस्ट जब रहे तो हमें बनवा लेना है। तो ओरिजिनल होना चाहिए और सुविधा के लिए एक उनकी फ़ोटोकॉपी साथ में। तो दोस्तों मेनली ये इनके जो हमने डॉक्यूमेंट्स थे उनकी चर्चा हमने की, और साथ में कौन क्या और क्या कुछ दिया है वो भी हम देख लेते हैं। इन सब के 2 सेट तैयार करने, इन सब के 2 सेट मेनली हमें तैयार करने। विशेष तौर से आप इनके 3 से 4 सेट साथ में रखें, यानी ऑलमोस्ट 4 तो रखने ही हैं ताकि कोई समस्या ना हो आगे। तो 1-2 A4 साइज़ खाली पेज, इसमें अन्य कुछ दिए हुए A4 साइज़ खाली पेज, यानी कि जो फ़ोटोकॉपी के पेज होते हैं A4 साइज़, वो पेज है वो 1-2 हमारे साथ में होने चाहिए। एक पेन जो सही काम करे, ये नॉर्मली जो हमें रखने हैं साथ में। एक फ़ाइल होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बनवा लें, इसके बिना सैलरी नहीं आएगी तो ध्यान रखिए पैन कार्ड भी बनवा लेना। SBI में खाता खुलवा लें और चेक बुक लें में, और गोंद भी होना चाहिए, शांत दिमाग वगैरह, और जो आपको आवश्यक लगे ये सब कुछ बातें हैं वो इसमें हमें साथ में ध्यान में रखना है। तो ये कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थी उनकी चर्चा की, हमारी ओर से शुभकामनाएं, ये कुछ दिया हुआ है। और साथ में हम बात करें तो इसमें जो घोषणा पत्र और शपथ पत्र है वो विभाग द्वारा दिए जाएंगे, जारी किए गए हैं। तो कौन कौन सी घोषणा पत्र है, तो ये मेनली ये घोषणा पत्र का प्रारूप है, ये हमें साथ में लेकर जाना है इसमें भरकर। और आवेदक का ये घोषणा पत्र हो गया, मैं पुत्र घोषणा करता हूँ कि मतलब कोई भी गलत काम नहीं करूँगा वगैरह वगैरह, शुल्क लौटाने कहूँगा, न्यायालय में दंडित नहीं किया गया है। ये इसमें वो है वो काफ़ी चीज़ें दे रखी है, आप पढ़ लेना इनको। तो ये घोषणा पत्र है वो हमें साथ में लेकर जाना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें तो वो है शपथ पत्र। नेक्स्ट की हम बात करें वो है शपथ पत्र, ये शपथ पत्र का प्रारूप है। तो इन दोनों, ये शपथ पत्र का प्रारूप है, इन्हें भरकर इन्हें भी जो विभाग में डीवी के टाइम साथ में ले जाना है। तो इन्हीं की चर्चा हमने की, स्व सत्यापन हो गया और आवेदन के साथ संलग्न की सूची हो गई, ठीक है। और मेनली ये लास्ट में जो दिए गए हैं कौन कौन से संलग्न जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी चर्चा इसमें की गई है। जो मूल आवेदन पत्र हो गया, हमारा घोषणा पत्र जो प्रारूप मैंने बता दिया उस प्रकार का, शपथ पत्र जो विभाग द्वारा ये दिए जाएंगे साथ में, और सेकेंडरी ये हो गई 10वीं की मार्कशीट, साथ में प्रमाण पत्र। सीनियर की हो गई, स्नातक की बात का हमने कर ली, अगर हमने दिया है तो फॉर्म में तो स्नातक, और BSTC या B.Ed की है वो अंक तालिका हो गई। मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हमने बात कर ली अलग अलग कास्ट वाइज, और वेद होना चाहिए, ये हमें पता ही है। नेक्स्ट हम बात करें तो शॉर्ट में बात करें तो शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, विधवा की स्थिति में अगर विधवा है तो उसका भी वो है वो शपथ पत्र, और तलाकशुदा का और रीट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और बस यही बात की दोस्तों। इसमें रीट तो रीट की बात करें तो इसमें तो यही प्रमाण पत्र लगे, और बाकी पिछले वाले सारे के सारे जितने भी 18 के 15 के जो भी है वो अनवैलिड हो चुके हैं, तो इसमें यही लगेंगे, इस भर्ती वाला ही लगेगा प्रमाण पत्र। और बस यही बात थी जिसकी चर्चा हमने की। तो दोस्तों विशेष तौर से इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिएगा, लगभग है वो 25 फरवरी के लगभग 2 गुना की जो लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी, और उसके बाद 2 गुना की लिस्ट आने के बाद डीवी के लिए तत्पर रूप से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अभी हमारे पास
काफ़ी समय है, तो हम आराम से इन डॉक्यूमेंट्स को जो भी कमियां हैं उनको सुधार लें और डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।